तो कुल मिला के ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो चुनाव परिणामों के रुझान आ रहे हैं उसके मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपने अनुसार टिप्पणी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खासे उत्साहित है, इसलिए वो अंतिम परिणाम के तौर पर रुझानों को देखते हुए टिप्पणियां करने लगे। क्योंकि भाजपा जीत रही है, असम जीत रही है, पुडुचेरी जीत रही है, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन तो हो ही रहा है और पश्चिम बंगाल में तो चमत्कार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उस सपने को साकार होते हुए देख रही है जो सपना भी उसने 5 साल पहले ही देखा था। इससे पहले तो पश्चिम बंगाल को हम जीतेंगे ये भाजपा सपना भी नहीं देखती थी। 5 साल में सपना साकार होने के हालात बन जाए तो भाजपा का उत्साहित होना स्वाभाविक है। अभी ताजा रुझान यह है कि 293 सीटें जो पश्चिम बंगाल की जिनके नतीजे आ जाने हैं उनमें से 123 सीटों पर टीएमसी आ गए हैं और भाजपा 159 सीटों पर आ गया है। बहुमत के लिए आंकड़ा 147 चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से 12 सीटें और ज्यादा पाती हुई दिख रही है। तो तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल है, इसलिए वो प्रारंभिक रुझान को अंतिम परिणाम के तौर पर भी देख रही है। वहीं असम के संदर्भ में भाजपा पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस इस बात से खुश है कि केरल तो कम से कम कब्जे में आ रहा है। डीएमके तमिलनाडु में स्पष्ट तौर पर सत्ता से विदाई के तौर पर संदेश दे रहा है। इन सब के बीच में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार और वर्तमान में शायद सरकार में कृषि मंत्री की भूमिका निभा रहे रामविचार नेताम जी जुड़ चुके हैं। जैसा देश में भाजपा का भगवा फहरा रहा है, नेताम जी भी आज भगवा जैकेट के साथ ही हमारे साथ हैं। क्या नेताम जी, आपने तो दिन के अनुसार ही अपनी जैकेट भी चुन ली। जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, देखिए आज तो पूरा जश्न का माहौल है जी, और इस माहौल में तो हम सबको भी रखना ही है। तो मैं समझता हूं कि जो रुझान है, जो रुझान क्या हो, रिजल्ट ही है जी, और उससे अधिक और बढ़ना ही है, जी। कम होना नहीं है। और इसलिए मैं जिस प्रकार से हमारे देश ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी जिनके रणनीति के बदौलत पूरे पश्चिम बंगाल, असम और बाकी राज्यों में जो चुनाव की बिसात बिछाई गई और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के पूरा फौज लगाया गया, एक एक बूथ का मैनेजमेंट किया गया, वहां के रचना व्यवस्था पूरी तरह से वहां पे देखा गया और जिस प्रकार से लोगों ने मेहनत किया, यहां तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे समय बंगाल, असम इन राज्यों में जब से अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार इन राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं, उन राज्यों की पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में उनके रणनीति के अनुसार जो काम किया है उसके अनुसार रिजल्ट तो आना ही था। और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे केंद्रीय नेतृत्व का घोषणा भी था कि 200 के लगभग हम सीटें जीत करके बंगाल में पहली बार हम सरकार बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ठीक उसी के अनुरूप और बाकी चैनलों ने भी जो जिस प्रकार से इसके पहले भी जो रिजल्ट दिखाया था, बताया था, उसके आधार पर भी करीब करीब हम उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही आज देश की जनता को और खास करके बंगाल की जनता को आज निश्चित ही बधाई दिया जा सकता है और रिजल्ट फाइनल होने के बाद ही बाकी तो होंगे। लेकिन जिस प्रकार से चाहे टीएमसी के अत्याचार अन्याय हो, चाहे अन्य जो हमारे कांग्रेस के या फिर कम्युनिस्ट के इनके अत्याचार अन्याय के खिलाफ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून और पसीना बहाया, वहां पे काम खड़ा किया और उनके गुंडों के सामने वो किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटे, नहीं डरे और जिसके बदौलत आज रिजल्ट जो है आज दिखाई दे रहा है। निश्चित ही उन तमाम सारे कार्यकर्ताओं को मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं।
अच्छा रामेश्वर जी, आप तो बहुत वरिष्ठ और पुराने राजनेता हैं। 2024 में भाजपा अपने दावे के विपरीत प्रदर्शन करी थी लोकसभा चुनाव में। बात हो रही थी 400 पार की, रह गए 240 पे। पर उसके बाद से जितने भी चुनाव हो रहे हैं, भाजपा उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा में थी कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, आप सरकार बनाने में कामयाब हो गए। महाराष्ट्र के संदर्भ में भी आप खेल कर गए। बिहार में भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर गए। अभी भी देख रहे हैं तो पश्चिम बंगाल लोग कांटे का मुकाबला मान रहे थे, पर एक तरफा आप बढ़त बना रहे हो। ये लोकसभा चुनाव के बाद खेल क्या किए हो कि परिणाम हर जगह आपके अनुकूल आ रहा है? ये सेटिंग क्या बैठी है, थोड़ा बताओ ना हम लोगों को। नहीं, उसका कारण है जी, लोकसभा चुनाव ने जो हमें रिजल्ट मिला वो हमारे लिए अलार्मिंग था। जी, भारतीय जनता पार्टी उसे चुनौती लेकर के, तब से लेकर के जो संघर्ष हम कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से लगातार संगठन को आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बावजूद हम ही लोग देखते हैं कि डे टू डे का भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक काम चल रहा है। तो संगठन हमारे यहां पूरा जीवंत है। संगठन की रचना व्यवस्था पूरे बूथ स्तर पर है। बाकी पार्टियां तो चुनाव में आती हैं, चुनाव में व्यवस्था देखती हैं, लेकिन हमारा चाहे चुनाव हो, चाहे चुनाव के बाद हो या कभी भी हो, हमारे कार्यकर्ता एनी टाइम कभी भी वो तैयार रहते हैं। यही कारण है कि कहां पे क्या गड्ढा है, उस गड्ढे को हमें कहां पाटना है, कहां हमें और ठीक करनी है, कहां प्लस और करने की जरूरत है, जो माइनस है उसको हम प्लस कैसे करें, उस रणनीति के आधार पे ही हम जीते। और उस खास बात कि एक भरोसा दिलाया जी, बंगाल की जनता को या असम की जनता को एक तरह से भरोसा, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी पर भरोसा, माननीय अमित शाह जी के बातों पर भरोसा, उसके आधार पे वहां भारतीय जनता पार्टी आज सीधे तौर पे आज सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, मोदी जी पर भरोसा, अमित शाह जी पर भरोसा, वो तो ठीक है। ये छत्तीसगढ़ पर भी कुछ ज्यादा भरोसा दिख रहा है। बिहार में तो छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता पहुंचे हुए थे। असम भी अरुण साहब से लेकर ओपी चौधरी तक भिजवा दिए थे आप। पश्चिम बंगाल में भी जाने कितने ही आपके नेता मंत्री जो है डेरा डाल के बैठे हुए थे। ये छत्तीसगढ़ से क्या पहुंचा था जिसके चलते इतने सारे लोग हर चुनाव में दिख रहे हैं आपके यहां से? यहां पर काम कम है इसलिए या कोई और इंतजाम है इसलिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी का अगर जनसंघ के बाद के भी अगर कार्यकाल में आप अगर देखेंगे तो ये 2-3 राज्य ही संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत रहे हैं। यहां अगर स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे हमारे जो पूरे रचना व्यवस्था जो संगठन को आज यहां तक खड़ा किया, उनका बहुत बड़ा योगदान है। संयुक्त मध्य प्रदेश के समय में जिस प्रकार से चूंकि हम अलग होकर के आए, इसके बावजूद जो है यहां संगठन को खड़ा किया गया। मध्य प्रदेश तो शुरू से ही संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत रहा है। गुजरात संगठन की दृष्टि से शुरू से ही वहां मजबूती रही है वहां। तो इसलिए इन राज्यों के कार्यकर्ता आज पूरे बूथ से लेकर के प्रदेश तक के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता को मालूम है कि हमें चुनाव में किस प्रकार का कहां पे काम करना है। बूथ की अगर जिम्मेदारी है, हम लोग विधायक होकर के भी हम लोग को बूथों की जिम्मेदारी दिया जाता है, मंडलों की जिम्मेदारी दिया जाता है, विधानसभा स्तर की जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर भी दिया जाता है। तो हमारे यहां देखिए कार्यकर्ता का जो एक जिम्मेदारी है और दायित्वपूर्ण जो कार्यकर्ता है, उन ऐसे दायित्वपूर्ण कार्यकर्ता जो अपने दायित्व को निभाने वाले कार्यकर्ता है, उन पे हमारे पार्टी संगठन भरोसा करते हुए उनको इस तरह की महती जिम्मेदारी देती है। और हमारे कार्यकर्ता वहां पे दिन रात एक करके वहां पूरे काम को खड़ा करते हैं, सहयोग करते हैं। और जिसके बदौलत हम कोई भी चुनाव हो, हम लोग एक एक वोट का, एक एक घर का हम लोग आकलन करते हैं, वहां देखते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि कितने किस किस बूथ में कितने वोटर हैं और इस वोटर के किस किस नेचर के हैं, तो उसको हमें प्लस करना है, कहां पे माइनस करना है, ये हमारे पास इस तरह का
जब एक कहना चाहिए कि माइक्रो मैनेजमेंट जो करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पे हम चुनाव असंभव को भी हम संभव कर पाते हैं। तो एक आखिरी दौर की बातचीत पर आता हूं राम विचार जी, आप प्रदेश राजनीति में सक्रिय भले ही रहते हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी आपको समय समय पर मौका देती है। राष्ट्रीय सचिव बनाया, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर भी आपने काम किया। सब जगह परिणाम ठीक आए, पर केरल में कुछ कमाल नहीं कर पाए आप। केरल में खाता खुलने के भी लाले पड़े हुए हैं। केरल की कहानी कहां चूक गई भाजपा की? यह स्टेप बाय स्टेप का मामला। अभी बंगाल जीते, अगली बार केरल देखेंगे। नहीं, चुकी नहीं है। हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं भाई। चुनाव ठीक है, केरल तो हम जीतेंगे, नेक्स्ट जीतेंगे, वहां भी खाता खुलेगा और अच्छे ढंग से जीतेंगे। हमारे वोट परसेंटेज जो है जहां भी हमारे, आप वोटों से कहां मानते हो? जब तक सरकार ना बने तब तक भाजपा कहां रुकती है राम विचार जी? तो केरल की कहानी के विषय में बताओ ना। आप कहां वोटों से बहलने वाले लोग हो कि हाँ कुछ वोट बढ़ गए, चलो काम बन गया। साहब ये बताइए, ये 90 के पहले कोई सोचता था? 90 के पहले कोई सोचता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। आज लगातार केंद्र में तीसरी बार सरकार में रहेंगे। आज यह देश के तमाम सारे 18-19 राज्यों में हमारी सरकारें होंगी। कोई सोचा था? कभी नहीं है। वो तो चुनाव लड़ने वालों को खोज के लाया जाता था, लेकिन तब इसके बावजूद हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता कभी पीछे नहीं हुए। लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार लड़ाइयां लड़ते रहे, लगातार जो है पार्टी का आधार को, जनाधार को